हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। यहाँ पे बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व और दूसरा है वेदांता। देखो, बजाज फिनसर्व का यहाँ जो मैंने आपको जो थंबनेल जो लिखवाया है, यानी कि एक बड़ा संकेत तो नहीं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको वेदांता, यहाँ पे जानते हो कि एक बिग न्यूज़ है। प्लस यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आज लगभग इस शेयर में 10% की तेज़ी निकल के आई है। तो क्या यहाँ से और ज़्यादा आगे जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना से सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो यार सबसे पहले बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, बजाज फिनसर्व जो आज लगभग यहाँ पे 1.5% तक की तेज़ी निकल के आपको आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखवाया कि एक बड़ा संकेत। देखो यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप गौर करो, यहाँ पे मार्केट जब डाउन था, ठीक है, जब मार्केट लगभग 200 यानी कि निफ्टी 50 जब 200 पॉइंट से जो नीचे जब ट्रेड कर रहा था, उस समय भी आपको बजाज फिनसर्व, ठीक है, उस समय बजाज फिनसर्व लगभग आपको एक दो रुपया 3 रुपया से प्लस आपको करते हुए दिखाई दे रहा था। इससे आप साफ यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट प्रेशर रहने के बाद भी आपको ये स्टॉक यहाँ पे चाह रहा था कि ये आगे जाए, लेकिन मार्केट के प्रेशर की वजह से यहाँ पे ऐसा पॉसिबल देखने को नहीं मिला। फिर प्लस और तो यदि आपको डिस्कस करें तो देखो ऐसा होता क्या, जब मार्केट प्रेशर रहता है तो स्टॉक्स में तो यहाँ प्रेशर देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके बाद भी आपको ये तेज़ी है। प्लस आपको बायर, ठीक है, बायर भी यहाँ पे बहुत लगभग एक अच्छे मात्रा में यहाँ पे बायर आपको बाई करते हुए दिखाई दे रहे थे। यदि आप चार्ट देख लेते तो यहाँ पे सेलर से ज़्यादा यहाँ पे बायर थे। लगभग यहाँ पे सेलर से लगभग 1.5 लाख, तो यहाँ पे बायर थे लगभग आपको 2.5 लाख। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे लोग अभी आपको बाई कर रहे हैं। देखो, मैंने आपको कहा था, इसीलिए जब इसका प्राइस कम होगा तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे इन्वेस्टर, बहुत से लोग यहाँ पे आपको बाई करना चाहेंगे। क्योंकि देखो, जब प्राइस कम होगा तो इससे क्या होगा कि जब लोग यहाँ बाई करेंगे, और जब बाई करेंगे तो यहाँ पे एक अलग सा पुश यहाँ पे देखने को मिलेगा ही, एक यहाँ पे अलग सा यहाँ तेज़ी निकल के आपको आएगा ही। और इसलिए मैंने यहाँ पे बताया था कि ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जल्द ही इसमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्यूचर और ऑप्शन, जो यहाँ पे फ्यूचर जो यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं, उन्हें यहाँ पे रिस्क होता है। क्योंकि देखो, उनका तो मात्र अब 30 दिन का होता है, और 30 दिन में नहीं तो उन्हें आपको प्रॉफिट यहाँ पे करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आपको डाउन होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ चलते हुए दिखाई देता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा था कि देखो, यहाँ पे आज के दिन यहाँ पे क्या था, आज था 14 सितंबर, यानी कि इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट। और अभी तक यहाँ पे आपका जो स्टॉक स्प्लिट आपको यानी टोटल आपका जो क्वांटिटी अभी तक आपको शो नहीं कर रहा हो। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना है, क्योंकि लोग यहाँ पैनिक हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपको इनका आपको क्वांटिटी नहीं है। लेकिन कल परसों तक यहाँ पे आपको क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आज भी आपको दिखने लग जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है कल नहीं तो परसों तक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा यहाँ पे आपको जो घबराना नहीं है। बाई करने का मौका देखो, यहाँ पे बाई तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, इसलिए बाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। लेकिन हाँ, एक चीज़ गौर करना कि आपका यहाँ पे विजन जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आपका होना चाहिए। और ऐसा ही पॉसिबल आपको देखने को मिल सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में भी 20,000 तक भी शेयर आपको जा सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 महीने तक भी, 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ पे 20,000 उससे ज़्यादा भी आपको आगे जा सकता है। लेकिन आपका विजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। और देखो, जो फ्यूचर के लिए जो यहाँ पे बाई करके बैठे हुए, देखो आज भी तेज़ी आई है, जिसे प्रॉफिट हो रहा हो तो वो यहाँ बेच के निकल सकते थे। लेकिन हाँ, आज उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी है जिसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिले या लॉस देखने को मिले, ठीक है, उतना ज़्यादा लॉस। तो देखो, आप क्या करना है, यदि कल के दिन, ठीक है, कल के दिन तेज़ी आती है, क्योंकि देखो आज मार्केट प्रेशर था। आप जानते हो कि मार्केट क्यों प्रेशर था, डाउ जोन्स से गिरावट, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो रेट आया था, यानी कि जो खुदरा जो रेट आया था, उसके वजह से यहाँ पे प्रेशर था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ मार्केट ने यहाँ पे समझा, और फिर से धीरे धीरे आपको जो 200 पॉइंट जो यहाँ पे माइनस जा रहा था, वो -66 पॉइंट ही आपको गिरावट निकल के बंद हुआ है, ठीक है। यानी कि एक साफ संकेत आ रहा है कि कल ऐसा हो सकता है, कल ऐसा पॉसिबल देखने को मिल सकता है कि मार्केट में तेज़ी आए। और यदि तेज़ी आपको आता है और इसमें यदि आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है या थोड़ा सा लॉस भी देखने को मिले, जैसे मान लो इसे थोड़ा सा लॉस यानी कि ज़्यादा नहीं, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट भी, ऐसा लालच भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने बाय किया है फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। तो इसलिए आप कम प्रॉफिट में भी यहाँ पे आप निकल जाना। यदि कल प्रॉफिट यहाँ पे दिखाता है तो ऐसे तो यहाँ पे अभी टाइम निकल के भी है, टाइम तो वो तो भी लगभग आपको अच्छा खासा टाइम देखने को है, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि प्रॉफिट देखने को मिले तो ज़्यादा आपको लालच नहीं करना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लो यदि आप कल प्रॉफिट होता है और यहाँ कल आपने बेच के निकल जाते हो, मान लो बहुत ही कम प्रॉफिट में, और आने वाले 2-3 दिनों में प्रॉफिट और ज़्यादा होता, तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं होना है कि अरे यार जहाँ मैंने 2 दिन यहाँ पे और रखता तो यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट होता, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे रिस्क है,
ठीक है। बजाज फिनसर्व में अभी रिस्क इसीलिए क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 2-3 दिन ही लगभग तेजी निकल के आता है, उसके बाद मार्केट में करेक्शन भी देखने को मिलता है, यानी कि इस शेयर में करेक्शन देखने को मिलता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेने दूंगा, और यहाँ ना आप रिस्क भी मत लो। यदि रिस्क लोगे तो फिर यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि इसलिए मैंने बताया कि आपका जो है यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि यहाँ पैसा आपको जो नुकसान हो। देखो, नुकसान ऐसा भी हो कि यहाँ पे लगभग आपको सहने लायक नुकसान हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, इसलिए मैं ऐसा नहीं सोच रहा। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। और देखो, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके रखे हुए, यानी कि CNC में बाई करके रखे हुए हैं, तो देखो उन्हें आप जो है आराम से होल्ड करके चलो। तो जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि नहीं तो 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर ये जो शेयर 20 है, यानी कि 2000 से भी ऊपर यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, जो मैंने बताया था 20,000, वो थोड़ा यहाँ गलती से बोला गया, लेकिन यहाँ पे 2000 तक ये शेयर आपको जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो है आराम से होल्ड करना है, ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि टाटा स्टील में भी ऐसा ही देखा गया था कि लगभग यहाँ पे 3 से 4 दिन तक तेजी निकल के आपको आई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, और आज लगभग एक आपको यहाँ पे स्टेबल करते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, उसका बात अलग था, इसीलिए क्योंकि आपको उसका जो प्राइस था वो बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में आपको मिल रहा था, लेकिन इसका बात एक अलग है। लेकिन हाँ, बजाज फिनसर्व एक गजब का स्टॉक है, और जब इतना बड़ा स्टॉक का जब यहाँ पे प्राइस कम होता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए तेजी निकल के आपको आ सकती है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, होल्ड करके चलना है। और फ्यूचर के लिए और जो ऑप्शन के लिए यहाँ पे यदि प्रॉफिट होता है या थोड़ा सा लॉस भी होता है, यदि यहाँ पर जो सहने लायक है, तो यहाँ पे आप बेच करके निकल जाना, क्योंकि आप यहाँ पे रिस्क मत लो। क्योंकि देखो, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 महीने के लिए यहाँ पे डाउन हो, लेकिन उसके बाद फिर तेजी तो यहाँ पे आपको आएगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के रिस्क नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर ऑप्शन के लिए यहाँ पे रिस्क है, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, फ्यूचर ऑप्शन के लिए यहाँ पे नहीं तो आप जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट करके निकल जाना, नहीं तो थोड़ा सा लॉस करके। लेकिन जो आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए जो यहाँ पे बाई करके बैठे हुए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए बाई करके बैठे हुए हैं, तो उन्हें यहाँ पे आराम से आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मेरा ऐसा आपको लग रहा है कि इसमें तेज़ी आपको आ सकता है। और ऐसा यहाँ पे आपको जो है ICICI ब्रोकर का वैसा ही मानना था, उनका ऐसा कहना था कि जब एक अच्छे स्टॉक जब ज़्यादा प्राइस वाला स्टॉक जब यहाँ पे कम होता है तो यहाँ पे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और ये बात सही भी है। मान लो जब इसका प्राइस था 20,000, मान लो जो भी, तो 20,000 के प्राइस में लोग यहाँ पे ज़्यादातर बाई नहीं कर रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्हें एक ऐसा थॉट था कि यार 20,000 मात्र यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 पीस मिलेगा, और वही और कोई स्टॉक जो 200 का स्टॉक हो वहाँ पे आपको 100 पीस मिल जाएगा। तो इसीलिए ये माइंड थॉट रख के भी लोग यहाँ बाई नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब इसका प्राइस कम हो गया है तो यहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग यहाँ पे समझेंगे यार एक ऐसा स्टॉक, एक अच्छा खासा स्टॉक, एक बेहतरीन स्टॉक, एक फंडामेंटल मौजूद स्टॉक जब इतने कम प्राइस में जब आपको आता है तो लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो। और ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा पैनिक नहीं होना। यदि आपको जो है पोर्टफोलियो यहाँ पर रेट चल रहा हो तो कोई ज़्यादा नहीं, आपको कुछ दिनों में यहाँ पे आपको सही से आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, और आराम से यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा आपको नॉलेज समझ आपको आ गया हो। यदि आ गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो यार, आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखो, ये स्टॉक्स में आज लगभग 10% की तेज़ी निकल के आई थी। देखो, मैंने इसके बारे में जो इसका न्यूज़ था वो मैंने लगभग 1 दिन पहले ही मैंने डाल दिया था कि यहाँ पे क्या न्यूज़ निकल के आया था। वो भी सबसे पहले ही शायद मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़ डाला था। जो लोग यहाँ पे देखेंगे उन्हें यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, और मैंने कहा था कि यहाँ पे तेज़ी आपको निकल के आएगा, और वैसा ही देखने को मिला है। ठीक है, लगभग 10% की तेज़ी निकल के आपको आई है। जो लोगों को यहाँ पे न्यूज़ नहीं मालूम है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस यहाँ पे आपको जो CEO का भी, सॉरी यहाँ पे CEO नहीं, यहाँ पे चेयरमैन एंड फाउंडर का भी यहाँ पे ऐसा ही मानना था, यानी कि अनिल अग्रवाल सर का यहाँ भी ऐसा ही मानना था। उनका ऐसा उससे यहाँ पे ऐसा मानना क्या था, यानी कि उनका जो ये जो काम है, जो सेमीकंडक्टर चिप का जो काम है, ये इनका एक ऐसा स्टेज है, उनका ऐसा मानना है कि आपको ये जो एक बिगेस्ट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है भारत के लिए। ठीक है, यानी कि एक भारत का एक आपका ब्राइट फ्यूचर के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे समझो, सेमीकंडक्टर जो चिप है, यानी कि सेमीकंडक्टर जो चिप है एक तरह का एक ऑयल है। उनका ऐसा मानना है कि एक तरह का ये ऑयल है, क्योंकि ये जो आपको आने वाले समय में, एक आने वाले फ्यूचर में, यानी कि एक आने वाले आपको जो डिजिटल के द्वारा यहाँ पे ये जो काम है, यानी जो ये चिप है, ये हर जगह
यूज़ होता है, आप जानते हो हर जगह आपके लैपटॉप हो या स्मार्टफोन है, हर जगह यहाँ पे आपको चिप आपका काम आता है। इसलिए उन्हें ऐसा मानना है कि जब भारत में जब फैक्ट्री खुल जाएगा तो आप इसी बात से यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि अपने भारतीय मार्केट यानी कि अपना जो भारत जो देश है वो कितना आगे आपको जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे अंदाज़ा साफ तौर से लगा सकते हो, क्योंकि पहले जो है हमसे के पास नहीं था, हमसे दूसरे देशों से यहाँ पे आपको मंगवाते थे। इसलिए यहाँ पे बीच में आपको जो क्या देखने को मिला था, स्कार्सिटी भी देखने को मिला था, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी निकल के आपको आ रहा था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे अनिल अरोड़ा सर के कारण यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिसीजन हुआ है। उन्होंने यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर चिप का फैक्ट्री खुलने का यहाँ पे जो डिसीजन ले लिया है। और एक चीज़ और बता दो कि इनका जो यहाँ पे आपको जो ठीक है एक जॉइंट वेंचर भी हुआ है, एक ताइवान की कंपनी जिसका नाम है फॉक्सकॉन, उनके साथ यहाँ पे आपको जो है आपको ज्वाइंट वेंचर आपको हो चुका है। ठीक है, यहाँ कि आपको होगा, और यहाँ पे आपको वेदांता, और नाम क्या हो जाएगा, वेदांता फॉक्सकॉन। ठीक है, देखो फॉक्सकॉन जो एक आपका एक बड़ी कंपनी है, और लगभग यहाँ पे इसका जो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री है उसका लगभग आपको वैल्यूएशन लगभग 20 बिलियन डॉलर का यहाँ पे आपको जो वैल्यूएशन निकल के आपको आता है। यदि आप भारतीय से चेक करोगे तो यहाँ पे लगभग 1.54 लाख करोड़ का यहाँ पे आपको फैक्ट्री यानी कि जो इस पूरा जो स्टार्टअप है यहाँ पे ये आपका होने वाला है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री कहाँ पे खुलेगा, ये गुजरात में खुलने वाला, लेकिन गुजरात आप जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री का एक आपका जो होम सिटी है, तो यहाँ पे एक बड़ा न्यूज़ है। प्लस यहाँ पे जो गुजरात में खुलने वाला है तो एक बड़ा डिसीजन यहाँ पे निकल के आपको आ रहा है। और यहाँ पे लगभग 99 ईयर के लीज में लगभग आपको अंदाज से मैंने बता रहा हूँ 400 हेक्टर से भी ज़्यादा यहाँ पे आपको 400 हेक्टर फील्ड यहाँ पे आपको जो एक्वायर कर लिया है लगभग 99 ईयर लीज में। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डिसीजन है और कितने गर्व वाली बात है अपने भारतीय के लिए भी, और हमें यहाँ पे अब गर्व रहना चाहिए। लेकिन वो बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। देखो आज स्टॉक्स में तो यहाँ पे गजब की तेज़ी निकल के आई है, लगभग 10% की तेज़ी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करो, देखो ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोगों को ख़राब लग सकता है, लेकिन हाँ जो आपको यहाँ पे सही है बस मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ये जो काम है एक लॉन्ग टर्म के लिए एक गजब का काम हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है कि गजब की तेज़ी निकल के आए। लेकिन वेदांता एक आपको डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, ठीक है, लगभग आपको हर सेक्टर में काम है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब क्या है। देखो ये जो कंपनी आपको जो डिविडेंड जो देती है एक बड़े पैमाने में डिविडेंड देती है, और जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है ये सेमीकंडक्टर के बाद भी यहाँ पे डिविडेंड में ही ज़्यादा फोकस करेगी, और डिविडेंड के कारण यहाँ पे लगभग जो है 28 से 29% का ये कंपनी जो लगभग 25% तक आपको जो डिविडेंड आपको पे करती है। तो इसी बात से यहाँ पे आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो अंदाज़ा, लगभग 300 का ये जो शेयर है ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 80 तक यहाँ पे आपको जो है डिविडेंड के तौर से ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप बाई जरूर कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको जो ये जो तेज़ी है एक न्यूज़ के बेसिस से तेज़ी है, और न्यूज़ के बेसिस से तेज़ी ज़्यादा यहाँ पे टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से यहाँ पे आपको जो करेक्शन देखने को मिल जाए, तो इसलिए मेरा यही मानना है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करो। हाँ, इसे आप बाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखना होगा आपको डिविडेंड के तौर से, क्योंकि देखो जो स्टॉक्स यहाँ पे डिविडेंड पे करता है उसका यहाँ पे रिटर्न जो है कम देखने को मिलता है, नहीं तो माइनस में होता है, नहीं तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, यानी कि ना के बराबर रिटर्न मिलता है। लेकिन हाँ वो जो कंपनी है डिविडेंड के तौर से ये पैसे आपको देती है, लेकिन इस स्टॉक्स का बात करें तो कुछ डिफरेंट है, क्योंकि और सब स्टॉक्स लगभग 5% या 10% तक आपको जो लगभग डिविडेंड पे करती है, लेकिन ये जो स्टॉक है ऑलमोस्ट बीच में लगभग 33% तक की भी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे करती थी, और अभी फिलहाल घट के लगभग 25% आपको हो चुका है। तो आप 25% को आप ये मत सोचिए, 25 से अब जोड़ें यानी कि 25 × 5 करें तो लगभग यहाँ पे 125% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न है। और इस काम के बाद तो यहाँ पे जरूर से यहाँ पे आपको तेजी बनते हुए दिखाई देगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, लेकिन तेजी बनते हुए दिखाई देगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कंपनी जो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड के तौर से पैसा दे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप चेक कर लो तो 5 साल रिटर्न में ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग 4.5% का माइनस में, बस मेरा वही काम था मैंने बताना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपनी यहाँ पे आपको जो डिविडेंड जो पे करती है उसका रिटर्न यहाँ पे ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये कंपनी जो डिविडेंड से ही एक आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने में यहाँ पे पूरी काबिलियत आपको रखती है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब इसके बारे में पूरा आपको समझ आपको आ गया हो। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो आपका जो यानी जो ज्वाइंट वेंचर ऐसा प्रोड्यूसर्स का करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर आपको हो सकता है, ठीक है, ताइवान सॉरी यहाँ पे तो ऐसा तो आपको जो गुजरात यानी कि यहाँ पे आपको जो अनिल अरोड़ा सर के आपको ट्विटर में भी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है, उनका ऐसा ट्वीट है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो पर डाउट खत्म हो गया हो। यार खत्म हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो हमारे चैनल में आपको डेली मिलता रहता है, तो जरूर से यार बेल आइकन को ऑल पे दबा देना। तो यार ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद।